नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा जो आपको आज की भविष्यवाणी बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा एक एक शब्द 100% सच होकर रहेगा और अगर गलत निकला तो मैं 51 लाख एडवांस में दूंगा। जी हां दोस्तों, मैं अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटने वाला हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह बातें बिल्कुल ही 100% सत्य है। आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप पूरे घर को ताला लगाकर देखना। यह बातें बिल्कुल कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम पत्थर की लकीर होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपका पर्चे में निकला यह बड़ा राज। जी हां दोस्तों, ऐसी घटना हर किसी के जीवन में नहीं होती है, हर मनुष्य की किस्मत में नहीं होती है। दोस्तों, उन्हीं की किस्मत में होता है जो दोस्तों उनके लायक होता है, और भगवान भी उनको देने के लायक समझते हैं जिनका किस्मत चमकने लायक होता है। और दोस्तों, ऐसा पर्चे में निकाला है जो कि दोस्तों अब आपको ये मिलकर रहेगा, ये घटना अब आपके साथ होकर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं दोस्तों एडवांस में 51 लाख रुपए दूंगा। जी हां दोस्तों, मेरा एक एक शब्द दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो देख लेगा वह बहुत ही खुश नसीब होगा, बहुत ही बड़ा किस्मत वाला होगा। दोस्तों, आपका ग्रह में ऐसे शुभ योग का निर्माण हुआ है, ऐसे राजयोग का निर्माण हुआ है कि दोस्तों अब आपका भाग्य बदलना 110% निश्चित है। दोस्तों, अपने बहुत दुख दर्द, बहुत परेशानी आप अपने जीवन में उठा लिए, लेकिन दोस्तों अब और नहीं। अब भगवान ने आपकी पुकार को सुन लिया है, आपकी विनती को वह अपने पर्चे में देख लिया है। और दोस्तों, इस पर्चे को देखकर अब भगवान आपको कर्मों का फल देंगे। आपकी किस्मत में जो भी होगा दोस्तों वह अब मिलने वाला है। दोस्तों, आज की जो घटना हम आप सभी को बताएंगे, दोस्तों यकीन मानिए कि यह घटना सुनकर दोस्तों आप 2 दिन तक सोएंगे नहीं, आपको 2 दिन तक नींद नहीं आएगी। ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी के जीवन में, आप सभी की किस्मत में अब होने वाला है। ये जो घटना होगा दोस्तों, आपका पूरा परिवार खुशी से नाच उठाएंगे, खुशियों में झूमेगा। दोस्तों, ये खुशखबरी, ये मौका दोस्तों एक बार और आप सभी के जीवन में आई थी, लेकिन दोस्तों आप इससे अनजान थे और आपने उसे समय, ये खुशखबरी, ये घटना मिलने वाला था, लेकिन दोस्तों आप किसी कारणवश इन पर ध्यान नहीं दिए और यह जो आपको मिलने वाला था, जो घटना आप सभी के किस्मत में पहले होने वाला था, वह लौटकर चला गया था। लेकिन दोस्तों अब इतनी बड़ी किस्मत वाले हैं कि वही घटना, वही चमत्कार फिर से आपको मिलने वाला है। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो बातें हम आपके जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, सजीवन बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब आपको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को अधूरा छोड़ना या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाना आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। जिस दोस्तों हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और उन्हीं के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आज के इस समय मैं आपको कौन से कार्य करने बेहद जरूरी है और कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी है, यानी कि उनसे दूर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको जो एक महाविद्या, एक महा उपाय बताने जा रहे हैं वह इतना शक्तिशाली है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकता है। दोस्तों, हमने यह वीडियो खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी बनाया है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जूझते चले आ रहे हैं। आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थीं उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया है। और यकीन मानिए कि आने वाला समय भी आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है, इसमें भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानी और कष्ट लिखे हुए हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कार, गुप्त विद्या, या यूं कहें कि उपाय आपके लिए सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा।
यदि आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी कर देगा। यकीन मानिए कि यह वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आपकी पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए हम सच्चे दिल से आपसे कहते हैं कि हम आपके लिए सच्चे मन से प्रयास कर रही हैं और हमारे एक ही मकसद है कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। सार, लेकिन हमारी अकेले चाह लेने से कुछ भी नहीं हो जाता है। दोस्तों, आपके भी बराबर की सहयोग की आवश्यकता है। आप यदि हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो फिर हम अकेले यहां मेहनत करके आपके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों, ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठती होगी कि हम कौन होते हैं, आपके भाग्य को बनाने वाले, यह आपको कुछ बताने वाले। दोस्तों, हमारी बरसों की साधना, माता रानी की कृपा हमें इस बात की आज्ञा देती है। आप कह सकते हैं कि यह माता रानी की आज्ञा है कि हम आपके लिए कुछ करें, और असल में हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यह तो माता रानी स्वयं है जो आपका उद्धार करना चाहती हैं। बस माध्यम उन्होंने हमको बनाया हुआ है। अब इन बातों को समझने के लिए दोस्तों भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिन लोगों के मन में विष का वास है, यानी कि जो शक की और बेहेमी इंसान हैं, कुतर्की लोग हैं, उनको कुछ भी समझा पाना संभव नहीं है। उनके लिए तो स्वयं बजरंगबली बनना पड़ेगा और अपनी छाती फाड़कर दिखाना पड़ेगा, जो कि एक साधारण मानव के बस की बात नहीं है। तो उन्हें जैसे वो रहना चाहिए रहने देते हैं। जिन लोगों को सचमुच में विश्वास है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, माता रानी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमें तो बस उनको साथ लेकर चलना है। यदि हमारे प्रयास से कुछ 100 लोगों के जीवन में भी बदलाव आ जाता है, तो हम समझ लेंगे कि हमारी माता रानी के लिए भक्ति सफल हो गई है और माता रानी का आदेश भी हमने पूरा कर दिया है। दोस्तों, तो बस आप लोग पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में माता रानी जरूर लिखें। एक बार नहीं, 3 बार अवश्य लिखना है। जय माता रानी कृपा करो, जय माता रानी रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उसकी पुरखों पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा या तो उसका सहायक बनता है या फिर उसकी राह का बाधक बनता है। इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गरीब मजदूर हुआ करता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद वह मजदूरी करने के लिए एक सेठ के, एक व्यापारी के यहां गया। व्यापारी ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया है। व्यापारी का काम था शक्कर का, यानी कि चीनी का। तो वहां गोदाम में उसकी नौकरी लग गई। उसका काम था शक्कर की जो बोरियां आती हैं, उन्हें गोदाम में रखवाना और गोदाम से बोरियों को बाहर निकालवाना। तो बस इतना सा उसका काम था। तो दोस्तों, उस मजदूर ने 2 दिन लगातार मेहनत की। नया काम था तो उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की और सेठ को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अंत में दूसरे दिन शाम को उसने जब अपनी मजदूरी मांगी तो सेठ ने कह दिया कि कल आना, कल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक था, हालांकि मजदूर के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। शादी भी नई नई हुई थी, तो बेचारा अपने घर
खाली हाथ पहुंच गया। उसकी घरवाली ने कहा कि कुछ भी राशन कार्ड लिया थी तो कुछ बनाती, लेकिन उसने कहा कि सेठ जी ने कहा है कि कल देंगे, जो भी मेहनत की है उसकी मजदूरी। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों बेचारे पानी पीकर ही सो गए, क्योंकि गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, अगले दिन फिर से वह जाकर अपनी मजदूरी वाले स्थान पर आया, यानी सेठ जी के यहां आया। सेठ जी के यहां उसने दिन भर फिर से काम किया, लेकिन उस दिन एक ऐसा हादसा हो गया कि उसी के साथ काम करने वाले दो लोग थे। उनके मन में चोर था। उन्होंने सेठ जी के गोदाम से कुछ बोरियां गायब कर दिया, यानी कि चोरी कर ली। अब हुआ यह है कि पुराने समय से काम कर रहे थे और बाद में शाम के समय जब हिसाब किताब का समय आया तो सेठ जी को पता चला कि गोदाम से कुछ बोरियां गायब हैं। अब ऐसे में हुआ यह है कि बहुत पूछताछ की गई। जब बहुत पूछताछ की गई तो फिर उन दो पुरानी लड़कों ने पूरा आरोप इस नए लड़के पर लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि इसी ने चोरी की होगी। सेठ जी, हम तो बहुत पुराने समय से आपके यहां काम कर रही हैं। और सेठ जी को भी उन्हीं लड़कों की बातों पर भरोसा हुआ, क्योंकि यह एक नया लड़का था तो इसके ऊपर पूरा शक चला गया है। तो अब शाम के समय ना तो उसे कोई मजबूरी मिली, उल्टा उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया गया। अब हुआ यह है कि उसे किस वक्त पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था और पिछले 2 दिनों से बेचारी भूखे प्यासे ही घूम रहे थे। अब बेचारा वृहद ही दुखी और परेशान करे तो क्या करें, कहां जाए, किससे मदद मांगे। चोरी का आरोप और लग गया, जिससे और अधिक दुखी। मन में तो बेचारा सच्चा था, लेकिन अब बाहर दुनिया में साबित कैसे करें। सीधा अपने घर आया। अपनी पत्नी को उसने बताया है। पत्नी ने सोचा कि कुछ लेकर आए होंगे। खाना बनाने के लिए राशन बगैर है, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, बेचारी बहुत दुखी हो गई। दोनों दुखी मन से रात को रोते रहे और उन्होंने सोचा कि अब इस शहर में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो यहां पर हम चोर भी साबित हो गए हैं, तो अब हम इस शहर को कल छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जाकर मजदूरी करेंगे। बस इसी तरह दोनों बेचारी रात को सो गए। अब ये नियति का खेल ही तो था दोस्तों। उस बेचारे सीधे सच्चे इंसान पर भी चोरी का आरोप लग गया। ना तो उसे मेहनत का मजदूरी का कोई फल मिला, उल्टा उस पर एक गलत इल्जाम और लग गया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उस लड़की की किस्मत थोड़ा सा जोर मार रही थी। तो इधर हुआ यह है कि वे दोनों लड़के गोदाम के एक कोने में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रही थी। फूस फूसा रहे थे कि अच्छा हुआ हमने उस नए लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, साफ साफ बच गए। अब फिर कोई नया लड़का आएगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। लेकिन असल में सेठ जी वहां से गुजर रहे थे तो अचानक उनके कानों में ये शब्द पड़े। उन्होंने देखा ये दोनों लड़की तो बड़ी ही सतीर है, इन्होंने तो बेचारी भोली भाली इंसान को फंसा दिया है। सेठ जी को बहुत अधिक दुख हुआ। असल में यह रात्रि का समय था। सेठ जी ने सोचा कि रात में उस लड़के के घर जाना उचित नहीं है। कल सुबह जाते ही उस लड़के से माफी मांग लूंगा, उसकी मेहनत का पूरा पैसा दे दूंगा और जो भूल हुई है उसके लिए उसके कान पकड़कर माफी मांग लूंगा। असल में सेठ जी भी कोई इंसान नहीं थे। तो सुबह के समय जब सेठ जी लड़के के घर जाकर सीधे उस लड़के के घर गए तो देखा कि वह लड़का अब शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर था। बेचारा किस्मत का मारा था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब भी नहीं थी। सेठ जी ने सारी बातों से बताई, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसके पूरे पैसे उसे दिए। साथ ही साथ उसे दोबारा नौकरी पर भी रख लिया। तो दोस्तों, ये होता है ग्रहों का फेर। यदि ग्रह नकारात्मक, कुछ तो अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे? ऐसे में सामान्य इंसान बस इतना सा करें, उसकी राशि, उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, वह इसे आसानी से समझे और वह इसे अच्छी तरह से समझा और थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाता रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपने छोटी सी भी भूल की और आपको इसका बड़े से बड़ा परिणाम भुगतना होगा। साथ ही साथ दोस्तों होगा कि आप जिस इंसान से उम्मीद लगाएंगे, उपेक्षा करेंगे,
वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपने उसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी कहीं यात्रा करने की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें कि यात्रा यदि धार्मिक है तब तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाएगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय बड़ी जोखिम लेने से बचें। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आप किसी भी बड़े जोखिम को ना लें। थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपनी नई भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और आप जरा भी लापरवाही दिखाते हैं तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है, तो उसको कि आपको धन आगमन के नए मार्ग मिलेंगे, यानी पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपका पैसा अटक गया था, फंस गया था, कहीं उधार वगैरह दे दिया था और वह मिल नहीं पा रहा था, तो वह सब भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए एक बड़ी राहत है। अब यदि आप अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखती हैं, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत ही मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति होगी। बस पुरानी बातों को आपको उखाड़ने रही हैं और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। रिश्तों की नई शुरुआत करें। यदि किसी से थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई थी है, तब भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं। तो दोस्तों, ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सब के बीच दोस्तों, हम आपको बताएं कि एक सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। ये दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए ये रामबाण के अनुसार है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे, जिसे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मनोकामना, हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह उपाय भी हदीस शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा अवश्य है, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अभी फिलहाल बात करते हैं एक छोटा सा रामबाण उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, आपको मौका यदि मिले तो दान अवश्य करना चाहिए। अब आप दान कैसा करेंगे ये समझिए। जैसे कि आपसे कोई भोजन मांगता है, आप कहीं बाजार में हैं या फिर आप घर पर ही हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आया है, कोई अधिकारी आया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना चुके हैं। अब जब आप उसी भोजन करा दें, तो एक बार भोजन कराने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत धन भी अवश्य दान करें। जी हाँ दोस्तों, और धन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। उस तो यकीन मानिए कि यदि आपने आज अन्य का और धन का एक साथ दान कर दिया है, तो मात्र 7 दिनों के अंदर आप इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेंगी जैसे कि आपने सपने में भी कभी सोच नहीं थी। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा, रुकावट आ रही थी तो काम में गति आ जाएगी, और जो बड़ी परेशानियां हैं, उलझन है, जिनके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे हैं, समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको चमत्कारी उपाय है, इसे आप जब तक करते रहिए। लेकिन दोस्ती, एक बात हम आपको बता दें कि यह आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी ईश्वर की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलती फिरती तो खाना और भोजन दे नहीं देंगे। अब इसके लिए कोई आपके सामने स्वयं से बढ़कर आना चाहिए। ज्यादा तो तब जवाब देंगे वही होगा
सर्वोत्तम दान तो यह तो हो गया, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत को चमका आते रहेंगे। जब भी मौका लगेगा बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हट है। दोस्तों, अब बात करती हैं उस महाशक्तिशाली बिहारी गुप्त और कारगर उपाय के बारे में। यही हूं कहीं की साधना विधि के बारे में। दोस्तों, यह साधना विधि इतनी शक्तिशाली है, यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया, असल में यह 21 दिन का उपाय है। यदि आपने इसे 21 दिन तक पूरे भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया है, तो आप जो चाहे वह हासिल कर सकती हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हम लिख कर दे सकते, जिसने भी यह उपाय किया है उसका बड़ी से बड़ा काम बन गया है, बिगड़ी से बिगड़ा काम भी उसका बन चुका है। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर से इन चीजों को समझने का प्रयास करें। जो चीजें आपको समझ में ना आए उन्हें अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो ध्यान से सुने, यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। अब हनुमान जी के बारे में कुछ चीजें बहुत मशहूर है और विज्ञान ध्यान से सुने। पहली चीज तो यह है कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब प्रसन्न हो जाना, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार भी हनुमान जी को याद करें, चालीसा पढ़े, तो वह बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत अधिक मशहूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि वे सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। सुन लेते हैं, बस भाव जरूरी है। यहां पर यही एक चाबी है, हनुमान जी तक पहुंचने का रास्ता है। भाव। अब यदि आपके भाव में जरा भी मिलावट होगी, मन में जरा भी शक होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि मन में विश्वास होगा, तो फिर हनुमान जी आपसे कभी शक नहीं होंगे, चाहे कितना ही कहिए। अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, साथ चिरंजीवियों में शामिल हैं। और दूसरा कि हनुमान जी भाव प्रधान देवता हैं। उनका पूरा जीवन चरण आप देखिए कैसा था। समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव रखा है। प्रभु श्री राम की सेवा पर दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। खाना कि स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को कभी भी ना जाए जब प्रकट नहीं किया है, और अपनी इतनी शक्ति को भी काबू में कर कि एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो यह एक बड़ी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। भाव मन में बनाकर ही इनकी भक्ति में जाना है। तो अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय क्या है। 21 दिन का यह उपाय है, और कैसे करना है इसके बारे में ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस उपाय के 2 चरण हैं। एक आपके घर पर पूरा होगा और एक हनुमान जी के मंदिर में। अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय मंगलवार से प्रारंभ होगा और मंगलवार पर ही समाप्त होगा। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको मंगलवार को शाम के समय यह उपाय जब शुरू करेंगे, उस समय हनुमान जी की चौकी लगानी है, यानी कि हनुमान जी की कोई फोटो या तस्वीर लाल रंग के आसन पर स्थापित करनी है। उसके बाद आपको लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है और लाल पुष्प चढ़ाने हैं। और उसके बाद हाथ में संकल्प लिखकर यह हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हम ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम 21 दिन के उपाय का संकल्प लेते हैं। और जल को आप हनुमान जी के सामने ही जमीन पर छोड़। यह होगा आपका संकल्प 21 दिन के उपाय का। अब यह उपाय आपका खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। या दोस्तों, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद में आखिरी में बजरंग बाण का पाठ करें। इस प्रकार आपकी घर की यह विधि पूर्ण हो जाएगी। अब आपको वहीं से सीधी मंदिर निकल जाना है। मंदिर जाने के लिए आप घर से ही थोड़ा सा गाय का घी और बाती और आटा लेकर जाए। मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के लिए आटे का एक दीपक बनाएं और हनुमान जी के सामने प्रचलित करें। और वहां पर भी हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोले। साथ ही साथ दोस्तों, आप श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करें।
यदि हम ही आवश्यक है और बेहद ही शक्तिशाली है। याद रखिएगी, हनुमान रक्षा कवच का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था। उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है और पहली बार उन्होंने ही इसका पाठ भी। इसलिए यह श्री हनुमान रक्षा कवच हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार आपकी एक दिन की विधि पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन शाम को यही विधि फिर से दोहरानी है। अपने घर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल प्रसाद, लालपुर और लाल आसन पर ही उन्हें स्थापित करें। लेकिन इस बार आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। संकल्प आपको एक बार ही लेना है। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करना है। उसके बाद घर से मंदिर जाना है और मंदिर में आने के 2 दीपक जलाने हैं और एक बार हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। बस इस प्रकार आपका हर दिन एक एक दीपक बढ़ता जाएगा और 11वें दिन आपके 11 दीपक चलेंगे। हनुमान जी के सामने आटे की आपको 11 दीपक जलाने होंगे और 12वें दिन 10 दीपक रह जाएंगे, 13वें दिन 9 दीपक रह जाएंगे। इस तरह दीपक कम होते होते 21वें दिन 1 दीपक आटे का बचेगा और घर पर आपकी 7 बार हनुमान चालीसा पाठ की विधि जारी रहेगी। 21वें दिन जब आप 1 दीपक हनुमान जी के सामने चलाएंगे तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। आखिरी दिन आप हनुमान जी के सामने भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी जो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय में कामयाबी दिलाएगी। पहली बात तो यह है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जिसमें लिखा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय, नाथ हृदय महम डेरा। दोस्तों, इस लाइन में जो तुलसीदास लिखा हुआ है वह तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है। लेकिन इस बार पाठ कर रही हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरि चेरा की जय, नाथ हृदय में राम। दोस्तों, इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे के पात्र में जल भी रखेंगे। आप चाहे तो एक तांबे का छोटा सा गिलास खरीद सकते हैं, उस तांबे के पात्र में जल रखेंगे और हर बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ पूरा होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। जी हां दोस्तों, इस तरह भजन हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाएगा तो 7 बार आप घर पर पाठ करेंगे और 7 बार उस जल में फूंक मारेंगे। और जब आपके घर पर विधि पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जल को पी जाएं। या दोस्तों, अब इसमें जातक एक गलती और कर देते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता है तो वे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में ही बोलने लगते हैं, यानी कि मन से ही बोलने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। हनुमान चालीसा में स्वयं ही लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में लेनी है और उसमें से ही चालीसा का पाठ करना है। यानी कि जो यह पढ़े, यानी कि पढ़ना है, उसे बोलना है, लेकिन देखकर बोला है, बिना देखे नहीं बोलना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के दौरान आपको सात्विकता की सभी नियमों का पालन करना होगा। सादा भोजन करना होगा, ज्यादा तेल मसालेदार भोजन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहे, नकारात्मक लोगों से नकारात्मक बातों से दूर है, किसी की बुराई ना करें, मन में नकारात्मक विचार लेकर ना आए और दिन में जब भी आपको समय मिले हनुमान जी को याद करें, अपनी इच्छा के बारे में बोले, हनुमान जी से बात करें, भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी 21 दिन तो छोड़ो, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ही ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। सपने में हनुमान जी स्वयं दर्शन भी दे सकते हैं या फिर हनुमान जी से जुड़ी हुई चीज है आपको सपने में दिखाई देंगे। साथ साथ दोस्तों, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आपके आगे आएगा, आपके रुके हुए काम में या आपकी मनोकामना पूरी करवाने में आपका मददगार साबित होगा। अब दोस्तों, यदि हनुमान जी को आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो वह आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगे। वो किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे जो सच्चे मन से आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल, आप ही कामयाबी तक
आपको लेकर हमने यह उपाय अपने इसलिए भी 1-2 वीडियोस में बताया है। उस उपाय को करने के बाद लोगों के बड़े ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय के बारे में बताए हैं, उन लोगों के काम कुछ ही दिनों में बन जाते हैं, पूरा उपाय होने से पहले ही बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि उपाय पूरा होने से पहले ही, यानी 21 दिन की सीमा पूरी होने से पहले ही आपका काम बन जाता है, तो आपको इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है। अन्यथा यह है आपके संकल्प खंडित होने वाली बात होगी और यह हनुमान जी का अपमान होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी मां कामना पूरी हो जाए तभी इसे आपकी किस दिन तक करना है। किसी भी हालत में आपको इस उपाय को खंडित नहीं होने देना है। 21 दिन तक इसे पूरा करना है। अब शुरुआत में हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जब आपका उपाय खंडित हो जाएगा, तो आपको डटे रहना है। देवी शक्तियां यूं ही मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दे देती, पहले परीक्षा लेती हैं और आपकी शक्ति का आकलन करती हैं कि आप उनके द्वारा दी गई चीजों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो बस इन चीजों को आपको समझना है। बस इस उपाय को आप करें और आप देखिए चमत्कार होंगे। जब भी आप जीवन में फंस जाएं, अटक जाए, कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो बस इस उपाय को कर लेंगे। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आपका हाथ पकड़कर चलेंगे और आप मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इन चीजों को आपको विश्वास के साथ अपनाना होगा। मन में विश्वास रखें, विश्व का वास न रखें। तभी दोस्तों, आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव भी होंगे, आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेंगे। भगवान आपको वह हर एक सुख देंगे जिसे आप लायक हैं। जी हां दोस्तों, अब भगवान आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। दोस्तों, आज से आपका ग्रह कुंडली यह संदेश दे रही है कि दोस्तों, आप जिस चीज को छुएंगे वह दोस्तों सोना बनेगा। आप जो काम करेंगे वह काम आपका सफल होगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज आपके काम स्वतः ही बनते जाएंगे, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें। कोई धार्मिक आयोजन में भी जाना पड़ सकता है और युवाओं को अपने करियर और भविष्य को लेकर ज्यादा सजग रहना चाहिए। कोई दुखद समाचार मिलने से मन में कुछ अशांति और तनाव जैसा महसूस करेंगे। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें। मेडिटेशन पर भी ध्यान दें, इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। व्यवसाय, इस समय व्यवसाय में कार्यस्थल पर ही अपना फोकस रखें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। प्रॉपर्टी, बीमा या कमीशन से जुड़े बिजनेस में महत्वपूर्ण डील हो सकती है। इस समय ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। मौके का भरपूर फायदा उठाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर भी काम करें। आपकी योग्यता व क्षमता द्वारा आपको उचित व सम्मानजनक परिणाम हासिल होंगे। पिछले कुछ समय में आपके जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे, आज वह आसानी से पूरे हो सकते हैं। घर में भी किसी धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम बनेगा। संबंधों को मधुर बनाने में भी आपका विशेष प्रयास रहेगा। आपके किसी वहम अथवा जिद की वजह से संबंधियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। किसी गलत सलाह भी नुकसानदायक रहेगी। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों पर भरोसा न करें। खर्चों के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। बिजनेस में पैसों से जुड़े मामलों और योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा दिन है। पिछले कुछ समय से आप अपने आंतरिक ऊर्जा और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिभा भी उभरेगी। कहीं रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लंबे समय से चल रही किसी चिंता और तनाव से राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य के आयोजन संबंधी योजना बनेगी। व्यवसाय संबंधी कुछ नई जानकारियां मिलेंगी जो कि फायदेमंद रहेगी। बिजनेस में फायदे के योग बनेंगे। आपको मेहनत के अनुरूप फल भी उचित ही मिलेंगे। अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे। ग्रह स्थिति आपके लिए कई शुभ अवसर बना रही है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे। संबंधियों के साथ
मेल मुलाकात भी होगी। कोई रुका हुआ आय का साधन पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह देकर जाते हैं जो आपकी राशि के उसूल के लिए बेहद आवश्यक रहेगी। न केवल इन दिनों में बल्कि पूरे वर्ष। दोस्तों, आपको मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देनी है। आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपकी पुराने विवाद उठकर खड़ी हो सकती है, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद ना करें और जहां पर पुरानी चर्चाएं होने लगी वहां से आप उठकर चली जाए। उस जगह पूरी छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपका मानहानि होगा, आपके सम्मान में हानि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्या आपको बहन बड़ी ही सतर्कता के साथ चलाना है। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न उठे मन में, तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ ले, यह वीडियो को दोबारा देख ले, सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास मंदिर नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों, यह तो आपको करना ही होगा। विधि और विधान आपको माननी ही होंगे। बिना विधि के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। मंदिर तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और यदि आप रात्रि में इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय करें, लेकिन इसका सर्वोत्तम समय रात्रि का ही होता है, 9 बजे के आसपास। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को अपने हाथों से ही बनाएंगे और अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बनाकर आनंद लेंगे। जीवन में आगे माता रानी आपकी मदद करेंगे। स्वयं हनुमान जी आपके सहायक होंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माता रानी जरूर लिखें। जय बजरंगबली लिखें। हनुमान जी और माता रानी आपकी हर एक ही समय में मददगार साबित होंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।